नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मार्केट जैसे आप जानते हैं काफ़ी गिर चुका है कल। काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग्स हुआ है मार्केट में, वोलेटिलिटी काफ़ी चल रहा है। और मार्केट का आउटलुक कैसा होगा और मार्केट का सपोर्ट और इंडेक्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, मैं सब कुछ डिस्कस किया हूँ लास्ट वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में। तो नहीं देखे तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, जाके देख सकते हैं। तो आज तो कमेंट्स ले लेते हैं। दिनेश जी बोला मेरा कल का 36 रुपीज़ लॉस हुआ। ये कल का नहीं है, बेसिकली लास्ट हफ्ते का है। कमेंट अभी ले रहा हूँ। तो ऐसे गाइस शेयर करते रहिए कि आपका कितना लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है, तो बाकी लोगों का भी हेल्प हो जाता है थोड़ा। गिव रिप्लाई टू एच डी एफ सी टू मी इन एच, तो मैं इनका रिप्लाई दे चुका हूँ ऑलरेडी। तो हो गया। आशीष बोले भाई 45 का प्रॉफिट हुआ है। थैंक यू फॉर शेयरिंग गाइस। शेयर करते रहिए अपना प्रॉफिट, तो अच्छा रहेगा भाई। 9 lakhs का लगा के 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ है मेरा। हाँ, पिछला हफ्ता फ्राइडे को मेरा 9 लाख का पोर्टफोलियो में बस 8 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। तो बहुत ही नाइंसाफी है, एकदम सही है। तो मेरा एक 138 का प्रॉफिट हुआ था 1.85 लाख में, देखिए। तो ये कितना फंड्स के ऊपर डिपेंडेंट है, देखिए। ये इसने 1.85 लगा के 138 रुपीज का प्रॉफिट मिला था फ्राइडे को, और मेरा देखिए 9 लाख लगा के 8 रुपए का प्रॉफिट। तो ये ऐसा नहीं है कि इंडेक्स भाग भाग रहा है मतलब आपका फंड भी भागेगा, ठीक है? आपका पोर्टफोलियो भी प्रॉफिट देगा, इसका मतलब नहीं। जो जो फंड है, फंड के ऊपर टोटल डिपेंड करता है कि उस फंड ने कौन कौन सा स्टॉक्स में लगाया हुआ है। तो ये काफी डिपेंडेंट है। रतिन जी बोल रहे हैं मेरा प्रॉफिट 435 रुपीज हुआ है। मार्केट ऊपर नीचे होगा, बी कॉन्फिडेंस एकदम। सेंसेक्स हमेशा ऊपर ही जाएगा लॉन्ग टर्म में। थैंक्स प्रतीक, आई एम इंस्पायर्ड बाय यू एंड स्टार्टेड रीडिंग इक्विपमेंट। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। तो मार्केट, हाँ, मेरा एक कमेंट भी था, इंसान हो या मार्केट, उसको जानो ऊपर ही है। तो शॉर्ट टर्म में नीचे आ सकता है मार्केट, लेकिन ऑन द लॉन्ग टर्म इसको ऊपर जाना ही है, हम लोग को प्रॉफिट देगा ही। तो नेक्स्ट बात करते हैं। जय माता दी। सर आपको याद है कि नहीं, एक 1 के सब्सक्राइबर होने पर आप क्या बोलते हैं? तो मैं इनको बोला था कि मैं वैल्यू रिसर्च पे जो वेबसाइट है जिससे मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ, तो उसमें मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। मुझे याद है, थोड़ा टाइम दीजिए। 1 डेढ़ महीने के बाद मैं लाऊंगा वीडियो, दिक्कत नहीं है उसमें। ये पोर्टफोलियो रिव्यू है, ये भी पोर्टफोलियो रिव्यू है। यूजर बोल रहा है इस माइक्रो कैप इंडेक्स फंड्स आर इवन व्हाट इन इन्वेस्टिंग इफ देयर इज ओनली वन विद लमसम एंड एसआईपी 500 सम ऑलरेडी इफ समवन ऑलरेडी हैव ए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इन पोर्टफोलियो। मतलब स्मॉल कैप ऑलरेडी है तो माइक्रो कैप का कोई जरूरत है क्या? तो मेरे हिसाब से मैं ये सोच के लगाया था, मेरे खुद के पास माइक्रो कैप का जो इंडेक्स फंड है मोतीलाल ओसवाल का, वो है। मैं ये सोच के लगाया था कि स्मॉल कैप तो रिस्की है ही, ज्यादा रिस्क लूंगा माइक्रो कैप में तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ये ऐसा हो नहीं रहा है। माइक्रो कैप जो मोतीलाल का माइक्रो कैप इंडेक्स है अभी अच्छा फिलहाल परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है? मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट जितना सोचा था मैं, उतना आ नहीं रहा है रिटर्न्स। तो मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा करीबन 6 महीने, एक साल तक। अगर फिर भी रिटर्न्स अच्छा वाला वाला नहीं आ रहा है तो शायद मैं निकाल दूंगा, क्योंकि माइक्रो कैप जब गिरता है बहुत ज्यादा गिरता है, ठीक है, स्मॉल कैप के तुलना में। और क्योंकि ये इंडेक्स फंड है, कोई फंड मैनेजर होता नहीं है इसमें कि इसका गिरावट को रोके, तो ये फ्री फ्री फॉल होता रहता है। तो 2 बार सोचिए माइक्रो कैप में लगाने से पहले। तो मनोज जी बोल रहे हैं डियर your portfolio review style and guidance is excellent, I am impressed, thank you so much sir. I am a senior citizen and getting regular pension which is good for my regular expenses. I have been investing in mutual fund in lump sum manner since last 7 years. Can I send to your portfolio for review? If yes, please advise me how can I? आप बेसिकली अब मेरे कोई भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका पोर्टफोलियो डाल दीजिए। इसके साथ टाइम होराइजन भी डालिए और आपका रिस्क एपेटाइट भी डालिए, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन है। आई होप आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा नहीं होगा, तो वो भी डाल दीजिए तो हेल्प हो जाएगा। और ज़रूर एक डेढ़, जब भी डालेंगे 1 डेढ़ हफ्ते का वेट कीजिए, क्योंकि मैं एक ही दिन में एक ही पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अंकुर उपाध्याय बोल रहे हैं सर प्लीज रिव्यू माइन टू वेन एवर 9 नंबर कम्स। तो आपका रिव्यू हो जाएगा इसी आज के दिन ही, शायद आपका रिव्यू देखना पड़ेगा, शायद आज ही है आपका रिव्यू। प्रवीण पटेल, ये है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आई वुड जस्ट बाई वन फंड लाइक क्वांट लार्जर मिड कैप फंड और पीपीएफ फंड। पीपीएफ फंड मतलब ईएलएसएस फंड, ये बोल रहा है। म्यूचुअल फंड्स आर ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड। ये ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट डाइवर्सिफाई कीजिए सेक्टर्स में, लाइक लार्ज मिड और स्मॉल, एटलीस्ट इन तीनों में एक कुछ भी अपना कुछ डाइवर्सिफाई कीजिए। एटलीस्ट 3 फंड लीजिए, एक फ्लेक्सी, एक मिड, एक स्मॉल, आपका कम बन जाएगा। लेकिन एक ही फंड में सारा पैसा डाल देना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मान लीजिए उस फंड हाउस में कुछ करप्शन आ गया है, ठीक है? मान लीजिए मैं कोई भी फंड हाउस ले रहा हूँ, फंड हाउस एक्स, उसमें मान लीजिए करप्शन आ गया, मान लीजिए उनका स्ट्रैटेजी चेंज हो गया है,
जो जो स्ट्रैटेजी से वो लोग इन्वेस्टिंग करता था पहले, अभी वो स्ट्रैटेजी चेंज हो गया। फंड मैनेजर मान लीजिए कोई एक्सपीरियंस बंदा था पहले, वो चेंज होके नया नया बंदा आ चुका है। तो आपका पोर्टफोलियो का पूरा धज्जिया उड़ जाएगा फिर। इसलिए एक ही फंड में पूरा अपना मान लीजिए 60 लाख पर 50 लाख रुपीज एक ही पोर्टफोलियो में डाल देना, वो सही बात नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप देखिए आपको क्या करना है। अंकुर उपाध्याय, ग्रेट वीडियो, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। रतन तिवारी बोल रहा है आई वांट टू डिसएग्री विद सेक्टर्स डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड सेक्टर। मैं बोलता हूँ कि जो सेक्टरल हम लोग के पोर्टफोलियो में जो सेक्टर है वो फर्स्ट और थर्ड वाले सेक्टर का एलोकेशन में एटलीस्ट 10% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये बोल रहा है, ये वो बात मानते नहीं है क्योंकि बिकॉज इफ द इन्वेस्टर्स थिंक दैट वन सेक्टर इज अंडर वैल्यूड नाउ एंड वांट्स टू टेक अ स्विंग फॉर 1 or 2 years ही कैन डू इट, डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टर। एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम अ सेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट। देखिए आप जो बोल रहे हैं वो वैलिड है किन लोगों के लिए, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए चेंज करते रहते हैं अपना पोर्टफोलियो। मैं ये बोल रहा हूँ जो लोग के लिए, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है, लॉन्ग टर्म मतलब करीबन 5 10 15 20 20 ईयर्स, ठीक है, उन लोगों के लिए जो अपना पोर्टफोलियो कुछ चेंज नहीं करना चाहते, एक ही फंड में डाल दिया और डाल के बैठ बैठ जाना जाना चाहते हैं। ये मेरे ख्याल से एक ही मतलब एक बार अपना एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ले ले लिया, अगर वो अंडर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, मान लीजिए कैटेगरी अच्छा कर रहा है और अपना अपना फंड अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, फिर स्विच करना बनता है। लेकिन कैटेगरी फुल कैटेगरी अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कैटेगरी एक टाइम के बाद उठेगा फिर से। मान लीजिए 2 साल तक कोई आईटी वाला सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, अभी फिलहाल आईटी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, लेकिन इसके 5 साल पहले आईटी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा था, ठीक है। तो सेक्टर जब तक परफॉर्म नहीं करे तो कोई कोई चेंज करने का बनता नहीं है। तो जय माता दी। तो अभी थोड़ा चलते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ, पोर्टफोलियो की तरफ। देख सकते हैं पूरा नेगेटिव है। क्वांट मिड कैप फंड 75% एक्सआर है, 0.857% नीचे आया है। 157 रुपीज का लॉस हुआ है एक दिन का। 2800 का टोटल प्रॉफिट है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एक्सआर 56%, 1.24%। एक क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए 1.-1.35, मतलब बहुत ही ज्यादा कल नीचे आया पोर्टफोलियो। 292 रुपीज का लॉस हुआ है। मतलब असल में 249 रुपीज का लॉस हुआ है। 2800 का वन डे का टोटल प्रॉफिट है। 3300 का टोटल प्रॉफिट है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर में। मुद्रा लॉस वाल देखिए, जो मैं बोल रहा था अभी, 250 माइक्रो कैप इंडेक्स 30% है बस, 1.03% नीचे आया है कल। 232 रुपीज का लॉस हुआ है। टोटल प्रॉफिट है 2290। महिंद्रा मानुला स्मॉल कैप फंड 0.84% नीचे है, 200 रुपए का लॉस हुआ है। 3200 का टोटल प्रॉफिट है। आदित्य बिरला PSU 80% एक 1.26%, ये भी काफी ज्यादा नीचे गिरा है कल। 325 का लॉस हुआ है वन डे का। 5500 का टोटल प्रॉफिट है। बंधन स्मॉल का 38% XRR 0.61% नीचे है। 209 रुपीज का लॉस हुआ है। 4600 का टोटल 4063 का टोटल प्रॉफिट है। और लास्ट में बात करते हैं क्वांट स्मॉल का फंड 55% XRR 0.81% नीचे आया। 410 रुपीज का लॉस हुआ है वन डे का। टोटल प्रॉफिट है 7566। टोटल का बात करूँ तो देख सकते टोटल है 41,215 का टोटल रिटर्न्स बन चुका है अभी, और करंट वैल्यू है 2,76,000। तो अभी तो वन डे का बात करते हैं। वन डे का 2500 का लॉस हुआ है एक दिन में। 0.9% नीचे आया है पोर्टफोलियो, और अभी करंट एक्सआर है 50.2%। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी पोर्टफोलियो अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं रिव्यू कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।